राजिम कुंभ कल्प मेले की तैयारियों का जायजा लेने आज प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल राजिम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मेला स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उनके साथ विधायक रोहित साहू, राज्य भंडार गृह निगम अध्यक्ष चांदूलाल साहू, पूर्व विधायक संतोष उपाध्याय, रायपुर कमिश्नर महादेव कांवरे, कलेक्टर भगवान सिंह उइके सहित सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इसके पश्चात स्थानीय विश्राम गृह में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं पत्रकारों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मंत्री अग्रवाल ने राजिम कुंभ कल्प मेले के सफल आयोजन को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों से सुझाव भी मांगे। उन्होंने कहा, पिछले वर्ष आयोजन में सामने आई कमियों को दूर करते हुए इस वर्ष राजिम कुंभ कल्प मेले को और अधिक दिव्यता एवं भव्यता के साथ आयोजित किया जाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया, श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध रूप से सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने सभी अपने अपने सुझाव रखे और मेले को सफल बनाने का आश्वासन दिया। बजट जैसा आवश्यकता रहेगी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने कहा है कि भव्य मनाना है। जैसा आवश्यकता रहेगी वैसे बजट की उपलब्ध आएगी और बहुत ही अच्छे ढंग से इसको हम मनाएंगे। सर, संत समागम होगा तो कौन कौन से हमारे संत जी आ रहे हैं, महामंडलेश्वर जी बना रहे हैं, कैसे भव्यता? जो पिछले लगातार आ रहे हैं वही इस वर्ष भी आएंगे। इस वर्ष हम लोग लोकल जो हमारे संत महात्मा हैं, जो बाहर से आते हैं तो आएंगे ही, छत्तीसगढ़ के लोकल के जो हमारे संत महात्मा हैं उनको भी हम विशेष रूप से आमंत्रित करना चाह रहे हैं कि वो भी यहाँ आए, यहाँ की भव्यता देखें और हमारे प्रदेश के कोने कोने में राजिम कुंभ का जाके अपना मतलब व्याख्यान दें। और इसी के साथ साथ जो बड़े जो कलाकार आते हैं बाहर से, उसके अलावा छोटे कलाकारों को, छत्तीसगढ़ के छोटे कलाकारों को हम ज़्यादा अवसर देना चाह रहे हैं कि भले उनको दिन में होता है कार्यक्रम, कम समय कर रहे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें अवसर मिले, इसकी हम व्यवस्था करें। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टिकोण से और अन्य दृष्टिकोण से सभी व्यवस्थाएं पूर्ण की जा रही। कमिश्नर साहब लगातार यहाँ देखरेख कर रहे हैं, यहाँ के कलेक्टर साहब और सभी अधिकारी कर्मचारी हमारे विधायक रोहित साहू जी के मार्गदर्शन में लगातार काम कर रहे हैं और हम सब मिलकर और आप सब लोग के सहयोग से इसको बहुत भव्य तरीके से। सर, अधिकारियों को तैयारी के लिए क्या समय सीमा दिया गया सर? कब तक तैयारी पूरी हो जाएगी? क्योंकि हम देख रहे हैं इवेंट जो काम कर रहे हैं उस काम में काफी स्लो है। 1 तारीख को शुभारंभ होना है, उससे पहले सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। माननीय मंत्री जी, जो सुझाव आज दिए गए, क्या वो सुझाव पूरे किए जाएंगे? बिल्कुल, जो पूरे अभी तत्काल पूरे होने लायक हैं वो निश्चित रूप से पूरे होंगे। और कई चीजों के लिए तो हमारे विधायक जी ने बताया, जो रोड की मांग थी कि परमानेंट बनना चाहिए, उसका टेंडर हो गया है। एक और कोई काम का बताए। और जो हम नया मेला स्थल में पिछले साल गए हैं, अब वो मेला स्थल ही बन गया, तो आने वाले समय में हम धीरे धीरे कुछ चीज़ों को वहाँ परमानेंट फिक्स बनाएंगे, ताकि बहुत से हमारे जो तैयारी में समय लगता है या खर्चे लगते हैं वो बचेंगे। मंत्री जी, क्या कुछ इस बार जो है क्या कुछ खास रहेगा इस बार? देखिए, तैयारियां बहुत हैं, होने दीजिए, फिर आप लोग को देखने को मिलेगा। पिछले बार जनता की शिकायत थी कि कार्यक्रमों की जानकारी उन्हें नहीं होती थी और आने में, मुख्य मंच पे आने में उनको दिक्कत होती थी, तो भीड़ बाहर होती थी और सीटें खाली होती थी। वो सुझाव आप लोगों का आया है, निश्चित रूप से हम उस पर अमल करते हुए ज्यादा से ज्यादा जनता हमारे कार्यक्रमों तक पहुंचे, इसका हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। गरियाबंद से देव प्रसाद बघेल की रिपोर्ट।